हेलो एवरीवन, देखेंगे इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। आज देर रात लेट नाइट क्या कुछ सोच रहे हो आपके बारे में, क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर, क्या चाहते हैं, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के बीच। चले जाने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग आप सभी के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ना ही कोई स्पेसिफिक साइन के लिए है, सभी साइंस के लिए है ये रीडिंग। तो फोकस आपके पार्टनर पर बना कर रखिएगा, सोचिए उनके बारे में, साथ में यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कर लें कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या है उनकी एनर्जी आपको लेकर, क्या है उनका थॉट्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये एरीज, ल्यू, सेजिटेरियस हो सकते हैं, इनका या आपका साइन हो सकता है, या तो टॉरस, वर्गो के कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको सोच ज़रूर रहे हैं, आपका जो प्रभाव है, आपका जो एनर्जी है, आप इन पर काफ़ी प्रभाव डालते हो, आपका इम्पैक्ट इन पर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये आपको सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए दीवाने हुए जा रहे हैं या दीवानी हुई जा रही हैं। ये जो भी हैं, ये मेल फीमेल जो भी है, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको ज़रूर सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को सोच रहे हैं, और आपका जो यादें हैं, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आपकी यादें कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपके साथ जो कनेक्शन है, जो फीलिंग्स है आपके लिए, जो आपके साथ रिश्ता है, हो सकता है कि पता नहीं ये रिश्ता है भी कि नहीं, इस वाले एनर्जी में आप हो, बट इनकी फीलिंग्स ऐसा है कि जो कुछ भी वो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस आपके प्रति काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पार्टनर ये सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको याद करते हुए, म्यूज़िक प्ले करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई सॉन्ग गुनगुनाते हुए, गाते हुए, सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अट्रैक्ट कर रहे हो इनको खुद की ओर, आपका अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है इन पर। ऐसा दिखाई दे रहा है शायद आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अब आप खुद को हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी आपने काफ़ी ज़्यादा आप काफ़ी हर्ट हुए हो। ठीक है, इनकी फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स बताए मुझे। ये पर्सन बताना नहीं चाहते आपको कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, आपने इनको कितना चेंज कर दिया है। जो भी आज सिचुएशन है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच हुआ है, चल रहा है, ये कितना ज़्यादा बदलाव महसूस कर पा रहे हैं आपके साथ आकर, आपका साथ पाकर। जब आप दोनों इन्वॉल्व हुए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के टच में रहे, कांटेक्ट में रहे, शायद अब अलग हो गए हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आपका आना, आप दोनों का दूर होना, आप दोनों का एक होना या दूर जाना, इन पर कितना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है आप सोच भी नहीं सकते। ना ही ये किसी को बता रहे हैं, ना ही इनको कभी लगा था, पता था इनको कि ऐसा कुछ हो सकता है मेरे साथ, कि कोई मुझ पर इतना ज़्यादा हावी हो सकता है, किसी का होने का ना होने का मुझ पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था, इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये बदल जाएंगे, इनका सोच बदल जाएगा, इनकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। पहले क्या था अब क्या हो गए हैं। इनको लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी हो, आप इनकी किस्मत में हो, तभी आपसे मिले इस लाइफ में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं या मिलने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी ओर आ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं। किसी की नज़रों में इनके एक्शंस बेवकूफ़ियों से भरा हो सकता है, किसी को लग सकता है कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, पर कुछ करने जा रहे हैं। शायद आपको प्रपोज़ करने जा रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि अगर ये मुझे प्रपोज़ करने जा रहा है या करने जा रही है, इसमें क्या बेवकूफ़ी,
किसी को लग सकता है, या तो आपको ही लग सकता है, या तो इनको ऐसा लगता है कि उसको ऐसा लग सकता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने खुद ही इग्नोर किया आपको, या आपको रिजेक्ट किया, ये पास्ट के हैं, आपको इन्होंने छोड़ा और अब ये खुद ही आपके लिए तड़प रहे हैं, आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूरी बनाकर या आपसे दूर जाकर इन्होंने बेवकूफ़ी करी है, आपके जैसे पार्टनर को ठुकरा कर, रिजेक्ट करके इन्होंने बेवकूफ़ी करी है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, न्यू जर्नी चाहते हैं आपके साथ, कुछ करना ज़रूर चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनको कहा है कि आपके साथ ये जो कनेक्शन है उसमें रिस्क है। ठीक है, काफ़ी रिस्की है ये जो कनेक्शन है, इनको नहीं आगे बढ़ना चाहिए, फ्रेंडशिप तक ही रखना चाहिए। इन्होंने खुद ही कहा था कि फ्रेंड्स रहते हैं, फ्रेंड्स बनकर रहते हैं, और अब ये खुद ही फ्रेंडशिप से ज़्यादा चाहते हैं आपके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि किसी ने तो इनसे कहा था कि फ्रेंडशिप तक ही तुम सीमित रखो, उससे ज़्यादा आगे मत बढ़ो, तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, या ये तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुम दोनों एक नहीं हो सकते, या शादी नहीं हो सकती। ये इन्होंने कभी सोचा था कि शायद नहीं हो सकता, हमारा साथ में कोई फ्यूचर ही नहीं है। बट अब इनको ऐसा लगता है कि ये सोच रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में, ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके फ्रेंड हैं, या आप दोनों फ्रेंड जोन में हो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इन्होंने खुद ही सोचा था कि नहीं नहीं नहीं, मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे किसी और चीज़ पर फोकस करना है, इसके साथ रिस्की है या बेवकूफ़ी है इसके साथ आगे बढ़ना, क्योंकि इसके साथ कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना, अपना टाइम वेस्ट करना, या क्यों खुद को हर्ट करना, उसके क्लोज़ जाकर, उसको क्लोज़ करके, उससे अटैच होकर। इस माइंड सेट में ये आगे बढ़े, आपसे दूर हुए, इन्होंने कुछ बेवकूफ़ी करी, और अब ये खुद ही काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं आपके बारे में, आप दोनों ने कितना वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, एक दूसरे से बातें किया है, आप दोनों ने कितना समय रहा है एक दूसरे के साथ, आप कैसे थे, आप क्या थे इनके लिए, क्या बातें करते थे, कितना अटैच हो गए हैं आपसे, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपने टोटली इनको चेंज कर दिया है, बदल गया है, ये पहले जैसे नहीं रहे, खोए खोए से रहते हैं, आपकी यादों में रहते हैं। ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप नहीं है, ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा है, वो सिर्फ मेरी या मेरे एक नॉर्मल फ्रेंड नहीं है, उससे ज़्यादा है। ये आपके पार्टनर का सोच मुझे दिखाई दे रहा है, इनके साथ रिश्ते का एंड हुआ है, ये चांसेस है, या तो ये खुद ही भाग गए थे आपसे, तो वो पर्सन हो सकते हैं ये, पर अब आपके लिए अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, आपको प्रेग्नेंट करना चाहते हैं, या आपसे होना है, आपसे बेबी चाहिए, फैंटासाइज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं ऐसा, आपको अच्छा लगे या ना लगे, या आपको मेरी वर्ड्स बुरी लगे, आई एम सॉरी, बट ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। वैसे तो हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ये जगल कर रहे हैं आपको, ये इनको खुद ही नहीं पता, ये कन्फ्यूज़ हैं। जिस तरह से इनकी एनर्जी दिखाई दे रहा है आपके लिए, महसूस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपकी यादों में खोए हैं, बट थोड़ी सी डाउटफुल एनर्जी में है आपको लेकर कि एक्शन ले या ना ले, आपकी ओर आए कि नहीं। बिल्कुल कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, स्पेशली अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, चाहे आप हो थर्ड पार्टी में, चाहे ये हैं, तो मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। और अगर किसी तरह का थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर, आप दोनों ही सिंगल हो, तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आपके रिश्ते को आगे बढ़ाए, आप दोनों के बीच न्यू स्टार्ट कराए। ठीक है, आप दोनों वापस से कम्युनिकेशन करो, एक दूसरे के साथ साथ में आओ, बातें करो, आगे बढ़े, आपका कनेक्शन न्यू स्टार्ट हो यहाँ पर, तो ऐसा होने का चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा है।
कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी ओर बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, टेंशन के साथ आ रहे हैं, कोई बर्डन लेकर आ रहे हैं, किसी चीज़ का इनको गिल्ट है, अफसोस है, ये टेंशन में है, स्ट्रेस में है, आपके पास आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर इन्होंने आपको हर्ट करा है ऑलरेडी, तो आपको ऐसा लग सकता है कि क्या ये वापस से मुझे हर्ट करने के लिए आ रहा है या आ रही है, या क्यों आए हैं अब। क्योंकि अब आपकी एनर्जी नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के पीछे पागल हो रहे हो, उनके बिना जी नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है।